नमस्कार साथियों, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे सांसद साथी और दिल्ली के वरिष्ठ नेता जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में भी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई, सच को जग जाहिर करने की कोशिश की, ऐसे श्री रामवीर विधोड़ी जी, हमारे मीडिया प्रभारी जो समय समय पर आपसे हमारी मुलाकात खुद ध्यान करके करवाते हैं कि ये बात लोगों को जरूर पता चलनी चाहिए, श्री परवीन शंकर कपूर जी और आप सब साथियों, इस समय दिल्ली को आपकी सख्त जरूरत है। दिल्ली को आपकी सख्त जरूरत इसलिए है कि सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने ये देखा कि कई बार हम मान लेते हैं कि लोगों को पता होगा, लेकिन इस 10 साल में एक अलग तरह की राजनीति ने दिल्ली के अंदर प्रभावित किया है और हम सबको मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस बात को साबित किया कि जब तक सच घर से निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। आप वो साथी हैं जो जागरूक प्रहरी हैं और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। दिल्ली को राजधानी होने का जो गौरव मिलना चाहिए, पिछले 10 साल में हमने दिल्ली को राजधानी छोड़िए एक नॉर्मल स्टेट से भी नीचे जाते हुए देखा है। तो मेरा आप सब साथियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जिन बातों को यहां से उठाया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि हम सच बोल रहे हैं तो आप हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाइएगा। कुछ बातें जो आपके सामने साफ करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनके लिए भ्रामक स्थिति दिल्ली में बनाई गई है उसमें से कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट 1957 है और 1957 से लगातार अगर हम देखें लंबे समय 2014 तक कांग्रेस थी। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर ही दिल्ली की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफरेंट टाइटल्स के अंदर रजिस्टर किया गया और उनके लिए नियम बनाए गए। 2014 में जब से हम आए हैं, हम इस बात को देखकर हैरान हैं कि अलग अलग मार्केट के ऊपर अलग अलग रूल लगते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना संभव नहीं होता अगर जब हम उनको फ्री होल्ड करना चाहते हैं, रेगुलाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि लगातार इन विषयों को एक सिरे से उठाकर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरे जो व्यापारी साथी हैं, जो मार्केट हैं, उनके लिए हम एक फॉर्म पे काम कर रहे हैं, एक हम तरीके से काम कर रहे हैं। मैं और रामवीर विधोड़ी जी हम देहात से आते हैं, तो मैं देहात के इश्यूज को यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। 4 समस्याएं जब भी आप किसी किसान से करते हैं तो वो आपको बताते हैं। नंबर 1 म्यूटेशन, दूसरी वो आपको कहते हैं कि जो हमारे 20 पॉइंट के प्लॉट्स मिले हैं या हमें जो खेती की जमीन मिली है उस पर हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। तीसरा, दिल्ली के देहात की एक समस्या है अल्टरनेट प्लॉट का मिलना, और चौथी है उनकी लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी। ये 4 विषय हैं जिसके अंदर दिल्ली देहात उलझा हुआ है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ बिंदु जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहती हूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये सबको पता था कि दिल्ली को एक स्टेज पर जाकर गांव को भी अर्बन करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। कोई भी कॉलोनी एक लेवल से ऊपर जब उसमें बसावट होती है तो उसका रूल है कि उसको अर्बन करना पड़ता है। तो दिल्ली के गांव को अर्बन करने के लिए एक नियम था, लेकिन अर्बन जब डिक्लेयर हो जाएंगे, मास्टर प्लान में लागू होगा, उसके बाद म्यूटेशन कैसे होगी, इस प्रोसेस को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरी बात, 20 पॉइंट के मालिकाना हक की जब हम बात करते हैं, 20 पॉइंट के 2 तरह की प्रॉपर्टी दी गई हैं। एक दी गई है एग्रीकल्चर लैंड और दूसरे दिए गए थे रिहायशी प्लॉट। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 2 कैटेगरी को दी गई थी। एक वो कैटेगरी थी जो SC ST हमारी जो रहती हैं गांव में उनके लिए थी, और दूसरा जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स यानी किसी भी बेल्ट की जॉब से गवर्नमेंट के रिटायर होकर आए थे, उनको लैंड दी गई थी। इनको जब जमीन दी गई तो सिर्फ 5 साल या 9 साल के पट्टे पर दी गई। और कब दी गई? 20-25 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले। लेकिन उस पट्टे को, उस लीज को कभी भी रिन्यू नहीं किया गया।
अब जब आज बात आ रही है तो इन सारे इश्यूज को डीडीए को, एलजी साहब को और मिनिस्ट्री को 1 to 1 हैंडल करना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस ने जो बीज बोए थे उसके बबूल के पेड़ के कांटे अभी हमें काटने पड़ रहे हैं, उनको सुलझाना पड़ रहा है। म्यूटेशन का काम बहुत बड़ा काम था, जिसने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फाइल साइन कर दी है और शुक्रवार से आने वाले दिनों में हर 12 गांव को एक बेस बनाकर वहीं पर गांव के अंदर जाकर तहसीलदार और एसडीएम बैठेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे और वहीं से उन्हें उनका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो म्यूटेशन की समस्या को खत्म किया। 20 पॉइंट ऑल्टरनेट प्लॉट, तीसरी समस्या। ऑल्टरनेट प्लॉट दिल्ली गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और फिर डीडीए अलॉट करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो इन 2013-14 के बाद जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सरकार आई है, इन्होंने डीएम को ऑर्डर पास कर दिया कि आपको कोई भी प्लॉट नहीं देना है और डीएम ने लेटर लिख दिए जो ऑल्टरनेट प्लॉट के होल्डर होने वाले थे, जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया तो डीएम को कहकर वो लेटर रखे रह गए। मैं आपको कह सकती हूं, आप चाहेंगे या डीएम से पूछेंगे, हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। डीएम के ऑफिस में उन प्लॉट्स की कैंसिलेशन के सभी लेटर रखे हुए हैं। लेकिन ये बात भी ऑनरेबल एलजी साहब के सामने प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा जो डेलीगेशन है, हमने डिटेल से उन्हें समझाया कि कहां क्या इश्यूज हैं और जिनको समझकर काम शुरू हो चुका है। लैंड पुलिंग जीडीए, इसके ऊपर भी आपको पता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर रिसोर्सेज की बहुत लिमिटेशन थी। बीच में जो रूल पास हुए उसके ऊपर हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह थी, वो चाहते थे इसके अंदर चेंज हो, वो सजेशंस दे दिए गए हैं और वो पॉलिसी भी अंडर प्रोसेस है। तो आज दिल्ली देहात की 4 समस्याएं, जिसमें से म्यूटेशन, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इस मैटर को आज दिल्ली को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक तोहफे के रूप में दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग एलजी साहब को अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहे। ये 12 सितंबर को है, उसके बाद हमारी 23 अगस्त को है। इससे पहले भी हम उन्हें मिलकर ये विषय बताते रहे हैं, जिसका एक हल हमें मिल गया है और बाकियों का भी जल्द मिलेगा। उसके बाद दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा है, मैंने आपको अर्बन कमर्शियल मार्केट्स का बताया, गांव का बताया। तीसरा हमारा सेक्टर है अनऑथराइज्ड कॉलोनी। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये सोचा गया कि नई कॉलोनी की कटिंग नहीं होनी चाहिए विदाउट प्लानिंग के, और इसके लिए नई कॉलोनी की कटिंग ना हो, डीडीए ने एक ऑर्डर पास किया कि जो कॉलोनी नई कट रही हैं, कोई अगर क्लोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहा है तो वहां पर मीटर ना लगाए जाएं। लेकिन बीएसईएस ने 2014-15 का नक्शा ना उठाकर 2006 का दिल्ली का मैप उठाया और जिसके बेस पर दिल्ली की वो कॉलोनी जो बहुत पहले बस गई, हम में से खुद बहुत उन कॉलोनियों में आते जाते होंगे, रहते होंगे। मान लीजिए गली में 10 घर हैं, 8 पहले बन गए थे, 2 के प्लॉट खाली थे, तो वो 2 पे जब बनाया गया तो उन 2 पर भी मीटर लगने में दिक्कत आ गई, क्योंकि वो नक्शा 2006 का बीएसईएस इंप्लीमेंट कर रहा है। इस बात को भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और 7 सांसदों के डेलीगेशन ने मिलकर, टेक्निकली ये कैसे गलत है, इस बात को एलजी सर को, बीएसईएस को लगातार हम लोग बता रहे हैं और अब चीजें काफी हद तक क्लियर हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी लाल डोरे के अंदर जो मीटर ना लगना, क्योंकि उनको कहा जाता था कि आप डीडीए से एनओसी लेकर आए, इस तलवार से भी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी और लाल डोरे में रहने वाले हमारे परिवार के साथियों को, दिल्ली के निवासियों को राहत मिलने वाली है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली को पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी कभी भी उन्होंने हैंडल करने की कोशिश नहीं की, इश्यूज को समझने की कोशिश नहीं की। विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, और अब क्योंकि एलजी साहब इन सभी कामों में अपना पूरा समय दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ लगातार मिलकर हम इन इश्यूज को विद इन
फ्यू मंथ में, कोई 15 दिन में भी हो सकता है, कोई 25 दिन में भी, लेकिन अगले 100 दिन के अंदर अंदर जो मैंने इश्यूज आपको बोले हैं इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करती हूं। एक और इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, थैंक यू। कल वर्तमान मोदी सरकार का 100वां दिन था और 100वें दिन दिल्ली को एक 50 साल पुरानी समस्या से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसदों ने मुक्ति दिलाई। इससे बड़ी उपलब्धि पहले 100 दिन के कार्यकाल की किसी सांसदों की कभी शायद नहीं रही होगी। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आज और बल्कि कल से जो आम आदमी पार्टी के नेता खुद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, यह सब लोग जो मिलके प्रोपोगंडा चला रहे हैं त्याग बलिदान का, उस पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। साथियों, अभी यहां आने से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें उन्होंने कुछ शब्दों का उल्लेख बार बार किया है। लेकिन आज जो राजनीतिक नौटंकी दिल्ली में पिछले 2 दिन से प्रारंभ हुई है, आज उसके एपिसोड का पहला पार्ट संजय सिंह ने दिखाया है। यह स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है और ये पूरी नौटंकी एपिसोड में चलेगी। आज उन्होंने कहा कि हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। संजय सिंह, मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बताता हूं जो आप लोगों ने लिखी है, जिसे आप किश्तों में बताने वाले हो। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपना शीश महल खाली करने की नौटंकी करेंगे, 2 दिन में करेंगे। फिर उनके द्वारा नामित मुख्यमंत्री, जो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो उनको मनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। किसी छोटे से फ्लैट में जाने का ड्रामा रचा जाएगा या किसी झुग्गी बस्ती में जाने का ड्रामा रचा जाएगा या अंततः कौशंबी में जाके रुक जाएंगे कि देखिए नेता कैसे होते हैं। उसके बाद जिस बड़ी गाड़ी में ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे थे, उसको छोड़ने का ड्रामा किया जाएगा और फिर कोई पुरानी वैगन आर ढूंढी जाएगी नीले रंग की। फिर उसमें वो सवारी करेंगे बेल्ट लगाकर। अब क्योंकि गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसका चालान होगा, तो फिर दिल्ली पुलिस को कोसा जाएगा, गाली दी जाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ। ये तीसरा एपिसोड होगा। चौथे एपिसोड में माता सुनीता किसी ठेले वाले से सब्जी लेती हुई दिखाई देंगी।
छुपे हुए कैमरे से उनका फोटो लिया जाएगा जो दिखाई नहीं देगा। ये संजय सिंह बताना भूल गए, ये धीरे धीरे बताएंगे। फिर दिखाया जाएगा कि देखिए कितने आम लोग हैं, ये खुद सब्जी ले रहे हैं। फिर अगले एपिसोड में इनका कोई खास रिश्तेदार या कोई विशिष्ट व्यक्ति अचानक बीमार हो जाएगा, उसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में लाया जाएगा, जनरल वार्ड में दाखिल कराया जाएगा और उनके सिरहाने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ऐसे हाथ पकड़ के बैठेंगे कि देखिए कितने आम आदमी हैं ये सारी नौटंकी धीरे धीरे चलेगी। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है 15 दिन की। फिर इनके परिवार के सदस्य और खुद भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री किसी ऑटो में सैर करते हुए दिखाई देंगे। कि हम कितने सरल लोग हैं। ये पूरी फिल्म अभी चलनी है। संजय सिंह ने तो आज एक एपिसोड बताया है और संजय सिंह तुलना कर रहे थे कि मोटी चमड़ी के नेता, देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने घर छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो संजय सिंह जरा 2011 के, 2010 के, 2009 के, 2012 के वो वीडियो निकालो जिसमें तुम और तुम्हारी मोटी चमड़ी के नेता जब ये कहते थे हाथ उठा उठा के टोपी लगा के कि हम ना कोई सरकारी गाड़ी लेंगे, हम कोई सरकारी आवास नहीं लेंगे, हम कोई सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे, तो 10 साल तुमने ये क्या किया था? आज तुम नौटंकी करते हो कि तुम शीश महल छोड़ोगे, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से तुम्हारे भ्रष्टाचार को देख रही थी। आज आप कह रहे कि मोटी चमड़ी के नेता कैसे होते हैं? मोटी चमड़ी के नेताओं को हमने तुम्हारे यहां खुद तुम्हारे समेत बोलते हुए देखा है। ये होते हैं मोटी चमड़ी के नेता, जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। आपने कहा कि उनकी सुरक्षा की हमें चिंता है। मुख्यमंत्री रहते हुए जो ऑटो वालों से खुद अपने आप को थप्पड़ लगवा सकता है, उसकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ये भी प्लान करेंगे, ये भी उसी नौटंकी का हिस्सा है जो स्क्रिप्ट इन्होंने पूरी लिखी है। ये हर वो नौटंकी करेंगे जिसकी एक्सट्रीम पे ये जा सकते हैं। मनुष्य में मूलतः 5 कलाएं होती हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है उसमें 8 होती हैं। भगवान राम में 12 थीं, प्रभु श्री कृष्ण में 16 थीं और ललित वत्सर अगर आप पढ़े हिंदी में तो उसमें 86 कलाओं का वर्णन है। लेकिन 16 कला हम बार बार कहते हैं कि संपूर्ण जैसे श्री कृष्ण मानते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के मोटी चमड़ी के नेता उन 16 कलाओं से भी ऊपर हैं। एक इनको जो कला विरासत में मिली है अरविंद केजरीवाल से लेकर नीचे तक, वो है वाक् छल कला। वाक् छल कला, कैसे झूठ बोलना और कैसे छलना, लोगों को धोखा देना, जिसमें ये माहिर है। तो दिल्ली को बेवकूफ बनाने की नौटंकी संजय सिंह बंद कीजिए। हमें मालूम है कि आगे आपने क्या क्या करना है। हमें मालूम है कि आप कैसे अपने एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को शहीद मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। अप्रैल में हाई कोर्ट का ऑर्डर उठाइए संजय सिंह, पढ़वाइए उसको ढंग से, जिसमें हाई कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी के पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं और गिरफ्तारी जायज है। और यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। अरेस्ट लीगल इसलिए है क्योंकि जांच एजेंसी ने तथ्य सबूत माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं। जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर अपराधी को मिलती है। शहाबुद्दीन को मिली थी, अतीक अहमद को मिली थी, हर अपराधी को मिलती है। मधु कोड़ा को भी मिली थी, अरविंद केजरीवाल को भी मिली है और संजय सिंह तुम्हें भी मिली है। लेकिन लालू यादव भी जमानत पर छूटने के बाद जेल गए थे और तुम अपवाद नहीं हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर भी शिकंजा कसेगा और जिसने भ्रष्टाचार किया है वो सब अपने ठिकाने पे जाएंगे। तो दिल्ली को ठगना बंद करो। दिल्ली ने आज कई सालों के बाद एक मुक्त सांस ली है। दिल्ली ने सुबह, जब भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पद पर नहीं था। और दिल्ली की जनता रो नहीं रही। दिल्ली की जनता तो इंतजार कर रही है कि आइए
आइए आप वोट मांगने, हम आपको जवाब देंगे कि दिल्ली को आपने कैसे लूटा है, कैसे शराब नीति में लूटा, कैसे जल बोर्ड में लूटा, कैसे महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे लूटा, कैसे शिक्षा के नाम पे लूटा, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे लूटा, कैसे राशन कार्ड के नाम पे लूटा है। राशन कार्ड बनाते आपने क्या क्या काम किए सबको पता है। तो दिल्ली की जनता आपका इंतजार कर रही है और ये नौटंकी आपकी बहुत दिन नहीं चलने वाली है कि हम अपने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को शहीद मुख्यमंत्री नहीं, आपके मुख्यमंत्री इसलिए हटे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बाध्यताएं लगाई थी उनके पास कोई चारा नहीं था, और ये बात दिल्ली की जनता अच्छे से समझती है। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? माननीय उपराज्यपाल जी का लगभग 3 महीने पुराना एक बयान पढ़ लीजिए कि दिल्ली में जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो फ्री बिजली है, चाहे फ्री पानी है, या जो भी सुविधाएं, फ्री राशन है, जितनी भी सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रही हैं लगातार मिलती रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं आज फिर कह रहा हूं कि दिल्ली वालों इनके झूठे झांसों में नहीं आना है। हर वो सुविधा जिसके हकदार है उसमें बिजली भी है, पानी भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, राशन भी है, आवास भी है, वो सब मिलेगी जिस दिन दिल्ली में डबल इंजन का सरकार बनेगी। संजय सिंह ने पीसी में कहा था कि 7 दिन में अरविंद केजरीवाल जो है वेकेट करेंगे अपना घर। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 दिन लगेंगे। संजय सिंह ने 7 दिन कह दिया। बस कुछ मैंने आपसे कहा ना कि ये एपिसोड है, मैंने पूरी स्क्रिप्ट बताई है। वो अभी घोषणा करेंगे, शीश महल खाली करने में समय लगेगा, थोड़ा सा उसको अस्त व्यस्त भी करेंगे, और उसके बाद वो कठपुतली नौटंकी जाके करेंगी पैरों में, नहीं आप इसको खाली मत कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, वो सब ड्रामा चलेगा। फिर ये कौशंबी जाके रुकेंगे। मैंने आपको पूरी स्क्रिप्ट बताई है, ये एपिसोड दर एपिसोड चलेगा। आज एक किरदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल कोई दूसरा किरदार आएगा, शाम तक तीसरा आएगा, ये लगातार ये चीजें चलने वाली है।